राम राम भाई सारा ने तारा दोबारा से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और जो पहली बार चैनल पे आए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। भाई आज बात करते हैं रिवैल्यूएशन के फॉर्म की। रिवैल्यूएशन का फॉर्म कैसे भरा जाता है, कितनी फ़ीस, आरटीआई का फॉर्म कैसे भरा जाता है, उसकी फ़ीस कितनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने हैं और लास्ट डेट कब की है। चलो आज बात करते हैं। ये रिवैल्यूएशन का फॉर्म है, ये आप देख रहे हो, ठीक है। इसकी फ़ीस है 450, मीन्स 440 रुपये इसकी फ़ीस है। आपको इसकी कहीं रिसिप्ट कटवाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप एमडीयू गेट नंबर 1 के पास जाते हो, वहाँ पर एक ऑफिस है छोटा सा, तो वहाँ से आपको ये फॉर्म फीस समेत मिलता है 440 रुपये का, ठीक है। 440 रुपीज़ का आपको ये फॉर्म मिलेगा, ठीक है। इसको भरना कैसे है वो हम एक बार देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आएगा आपका नेम, जैसे कि आप देख रहे हो इसमें ये आपका नेम हो गया। देन इसमें आता है फादर नेम, ठीक है। आपका एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में काफ़ी स्टूडेंट्स का होता है कि भाई इसमें एग्जामिनेशन में क्या डालें। जो भी स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल सभी स्टूडेंट्स हैं बीए में तो BA DDE, जैसे कोई थर्ड ईयर में है तो थर्ड ईयर, कोई सेकंड ईयर में है तो सेकंड ईयर यहाँ पर डाल सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है रजिस्ट्रेशन नंबर की। सभी स्टूडेंट्स को पता है कि मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, तो वो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेगा। जो 2021 के हैं तो उनका 21D100 आगे जो भी है वो ऐसे ऐसे यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देगा। देन उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद आपका आता है फेल और पास, आपका रिजल्ट्स क्या रहा है, ठीक है, या रीअपियर। तो यहाँ पर आपका रीअपियर है तो आप यहाँ पर रीअपियर उसमें भर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मार्क्स ऑब्टेन, आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन करे हैं। मान लो आपके 23 हैं, 23 + 14 17, तो आपके हो गए 40, तो आपको 23 + 17 बराबर 40, ऐसे करके आप इसमें अपने मार्क्स लिख सकते हो, कितने मार्क्स आपने लिए हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 8th नंबर में। 8th नंबर में क्या है, 8th नंबर में आपका सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट्स कौन सा है, इंग्लिश है या फिर हिंदी है या फिर हिस्ट्री है, एनीवे जो भी आपका सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आपको इसमें भरना है, ठीक है। पेपर, पेपर में भी सेम, ठीक है ना। फिर मार्क्स ऑब्टेन, यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन इन थ्योरी लिखा हुआ है, तो आपके 80 में से कितने मार्क्स आए हैं वो यहाँ पर आपको लिखने हैं। मान लो आपके 80 में से मार्क्स आए हैं 80, आओ में से आपके आए हैं 23, तो यहाँ पर आपको ओनली 23 ही लिखना है, ठीक है। आप यहाँ पर एक बार में एक ही का फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि फ़ीस आप ऑलरेडी वहाँ पर पे करके आए और रिसिप्ट कटेगी नहीं, तो इसीलिए फ़ी एक फॉर्म में एक का ही भरना। अगर आप किसी फ़ोटोकॉपी शॉप से फॉर्म लेते हो और फिर रिसिप्ट कराते हो तो फिर यहाँ पर आप अलग अलग भर सकते हो। लेकिन आपको अगर पेड फॉर्म मिल रहा है 440 का मिल रहा है, तो आपको एक फॉर्म में एक ही भरना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये कॉलम, अगर आपने फीस ऑलरेडी पेड की है फॉर्म लेते टाइम तो ये कॉलम आपको भरना नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद आता है स्पाइसीमेन ऑफ हैंड राइटिंग ऑफ एप्लीकेंट इन लैंग्वेज विच द आंसर शीट। आप फिर यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज में कोई भी 2 लाइन यहाँ पर लिखनी है। लाइक मेरा नाम, जैसे हिंदी का है तो यहाँ पर लिखना है मेरा नाम, ये जो भी आपका नाम है वो है, ठीक है। मतलब आपको कोई भी 2 लाइन्स वहाँ पर लिखनी है। जिस लैंग्वेज में आपने एग्ज़ाम्स लिखा है, इंग्लिश में लिखा है तो आपको इंग्लिश में आपको 2 लाइन्स वहाँ पर लिखनी पड़ेंगी। जी, उस राइटिंग सेम, राइटिंग मिसमैच नहीं करनी है, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है आपका एड्रेस। आप 10 नंबर में आ गया एड्रेस, ये भी आपको क्लियर कट लिखा आ रहा है कि कैपिटल लेटर्स में, मीन्स ब्लॉक लेटर्स में आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डालना होगा। आपका विलेज, ठीक है, पोस्ट ऑफिस, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, देन आपका पिन कोड, ये चीज़ पक्का डालना, क्योंकि इसके थ्रू ही आपका
जो रिजल्ट है, जो आंसर शीट है, वो आपके घर पे आएगी। तो प्लीज़ इसको भरते टाइम अपना अच्छे से ध्यान रखना, ईमेल पक्का देना, सिग्नेचर यहाँ पर हो ही गया आपका, फिर डेट होगी। देन उसके बाद ये ऑफिशियल यूज़ है, इसका आपको कुछ नहीं भरना है। जो आपके इन्विजिलेटर हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स को चेक करेंगे, वो यहाँ पर उसको क्रॉस मार्क्स डालेंगे टोटली। ये तो ऑफिशियल यूज़ है, इसको हमारे को यूज़ नहीं करना है, ठीक है। देन उसके बाद नीचे आता है आपका एड्रेस, ठीक है। जो एड्रेस पे आपको मंगाना है, सेम वो एड्रेस यहाँ पर आपको भरना है कि भाई इस एड्रेस में मेरी बुक आनी चाहिए। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स को फॉर एग्जांपल जिसका भी जो नाम है, सन ऑफ पक्का डालना है। जो भी आपका नाम है, ABC, जो भी आपका नाम है, सन ऑफ या डॉटर ऑफ, वो करके फिर विलेज का नाम, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये दोनों चीज़ सेम इन दोनों में फिलअप करनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज आता है, ये ऑफिशियली यूज़ के लिए, इसमें हमारा कुछ भी नहीं भरना है, ठीक है। थर्ड पेज फिर फर्स्ट वाले की तरह सेम है, इसको फिर आप उसी तरह से दोबारा भर देना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ये फोर्थ पेज, वही सेम है, इसमें हमारा कोई यूज़ नहीं, ऑफिशियल यूज़ है इसका, और रिवोल्यूशन ब्रांच अपने आप फिलअप करेगी, ठीक है। इसके बाद ये इसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट्स जो रिवोल्यूशन का फॉर्म भर रहा है, BA BCom जो भी है, उसकी फ़ीस अगर वो रिजल्ट्स आने के 15 दिन के अंदर भरता है, 15 डेज़ के अंदर अगर वो रिवोल्यूशन का फॉर्म भरता है, तो उसकी फ़ीस लगेगी 440 रुपये, ठीक है। अगर वो 15 दिन के बाद भरता है तो उसकी फ़ीस कितनी हो जाएगी, 540 रुपये उसकी फ़ीस हो जाएगी। तो जिस जिसको भी भरना है अपना जल्दी से जल्दी फॉर्म भरें। जैसे कि 8 फरवरी को अभी रिजल्ट आया था, 8 फरवरी से 15 डेज़ कब हो रहे हैं, 23 फेब को। 23 फेब तक आप लोग 440 रुपये में फॉर्म भर सकते हैं, उसके बाद आपके 540 रुपये स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्लीज़ जिस जिसको भरना है वो अपना 15 दिन के अंदर अंदर भर लें। फिर ये उसकी कुछ और इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी हुई हैं, ठीक है। अभी आपको इसके साथ डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने हैं वो लोग हम बता देते हैं। अभी आपको एक तो रोल नंबर, एडमिट कार्ड जो आपका था उसकी एक कॉपी, ठीक है। उसके बाद आपको रिजल्ट शीट की एक कॉपी रिजानी पड़ेगी, रिजल्ट शीट होगी जो आपकी, उसकी एक कॉपी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड आता है आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड आपको एक लेके जाना होगा, ठीक है। डेट शीट एक होनी चाहिए आपके पास, उसकी कॉपी है, कोई नेसेसरी नहीं है बट एक लेके जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके 2 फोटो, ठीक है, पासपोर्ट साइज आपके 2 फोटो होने चाहिए। ये डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेकर जाने हैं। इसके बाद आती है RTI का फॉर्म, ठीक है, कि RTI का फॉर्म कैसे भरें। RTI का फॉर्म भी लगाना ज़रूरी है। अगर कोई स्टूडेंट रिवोल्यूशन का भर रहा है तो प्लीज़ वो स्टूडेंट RTI का फॉर्म ज़रूर भरें, ठीक है। अभी RTI का फॉर्म कैसे भरा जाता है उसका देख लेते हैं। RTI का भी सेम है, ये फॉर्म भी आपको वहीं से मिलेगा। इसकी 90 रुपये की फ़ीस कटेगी आपकी, ठीक है, 90 रुपये की इसकी फ़ीस आपकी कटेगी। ये आपको विंडो से करानी पड़ेगी, डिस्टेंस डिपार्टमेंट के बाहर जो बिल्डिंग्स है वहाँ पर एक पेमेंट विंडो है, तो वहाँ पर आपको इसकी 90 रुपये की रिसिप्ट कटवानी पड़ेगी, ठीक है। फर्स्ट में इसमें वही है, आपको कैपिटल लेटर्स में इसको भरना है। ये आपका नाम हो गया, फादर नेम हो गया, फिर डिट्टो वही एड्रेस जिस पे आपकी आंसर शीट घर पे आएगी, तो यहाँ पे एड्रेस विद मोबाइल नंबर, पिन कोड आपको डालना है। यहाँ पर आपका फोटोग्राफ चिपक जाएगा। यहीं पे फिर वही आता है कोर्स नेम, एग्ज़ाम सेशन। आपको कोर्स का नेम वही लिखना है जो से BA है, BADDE, सॉरी ये दिख नहीं रहा है ना, यहाँ पर आपको लिखना है BADDE, थर्ड ईयर, 5th सेम, जुलाई सेशन, ठीक है। ये आपको यहाँ पर इसमें फिल करना है। अब फिर उसके बाद आता है आपका एग्ज़ाम सेंटर, सॉरी उसके बाद आपका आता है सेमेस्टर कौन सा था आपका, 5th सेमेस्टर था, 3rd सेमेस्टर था या 1st सेमेस्टर था। जो भी आपका सेमेस्टर था वो यहाँ पर भरना है। रोल नंबर क्या था, जिस भी एग्ज़ाम्स का आप वो भर रहे हो उसमें आपका रोल नंबर क्या था, आपका नेम ऑफ एग्ज़ाम सेंटर जहाँ पे एग्ज़ाम्स दिए थे आपने, आपके एडमिट कार्ड में ये चीज़ दी होगी कि सेंटर कोड क्या है,
ठीक है, सेंटर कोड, ठीक है, वो आपको इस वाले कॉलम में भरना है। डेट ऑफ एग्जाम्स, आपका डेट ऑफ आपका एग्ज़ाम किस डेट को हुआ था, जैसे कि बीए डिस्टेंस फिफ्थ सेम का 12 दिसंबर को आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम्स हुआ, 14 दिसंबर को आपका हिंदी का एग्ज़ाम हुआ। तो जो भी डेट को आपका एग्ज़ाम्स हुआ, जिस भी डेट में आप भर रहे हो उसका यहाँ पर भरना है। आपका रिजल्ट कितने तारीख को डिक्लेयर हुआ है, जैसे कि अभी बीए थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेम का 8 फरवरी को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, तो यहाँ पर 8 फरवरी 2024 लिखना है। ठीक है, फीस डिपॉजिट करने वाली बात, आपने 90 रुपये डिपॉजिट करोगे विंडो पे, तो वहाँ से आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगी, वो रिसिप्ट नंबर डेट और अमाउंट यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिर उसके बाद आ जाता है यहाँ पर पेपर का फुल नेम ऑफ सब्जेक्ट ऑब्लिक पेपर, आपका इंग्लिश हो गया। आईडी नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर, आईडी नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर आपके एडमिट कार्ड पे भी दी होगी, ठीक है, उसमें भी आप यहाँ पर भर सकते हो। ठीक है, सब्जेक्ट कोड एज पर एडमिट कार्ड, यहाँ पर सब्जेक्ट कोड लिखना है। ये फिर लास्ट वाला कॉलम ऑफिशियल यूज़ के लिए, इसमें हमारा कोई वो नहीं है, ये उनका खुद का भरने का है। फिर यहाँ पर आपके सिग्नेचर हो गए, डेट हो गई, ये हो गया। नीचे हेयर बाई आई, ठीक है, नाम इज हेयर बाई क्लियर दैट, इसके बाद ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ भी सेम डॉक्यूमेंट लगाने हैं आपको, रिजल्ट की कॉपी, ठीक है, एडमिट कार्ड, डेट शीट, ठीक है, उसके बाद आपका आधार कार्ड, आधार कार्ड हो गया, और यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ्स, ठीक है, ये चीज़ आपको इसके लिए लेके जानी पड़ेंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।